प्रेमानंद जी महाराज से तो मैं पर्सनली मिला हूँ, मेरा अपनापन है उनके साथ में। तो लोग कहते हैं, खासकर एक बयान मैंने सुना था जय किशोरी जी का, उन्होंने कहा कि कृष्ण और राम दोनों अलग अलग। प्रेमानंद महाराज कहते हैं नहीं, दोनों एक। आप किस सोचते? सच बोल दूंगा तो कह देंगे कि हमारा तो विरोध ही करता है ये व्यक्ति। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सही बोलता होगा? देखिए, मुझे लगता है प्रामाणिक बात किसकी माने? वो लगता बगता छोड़ दो, आप ये बताओ प्रामाणिक बात किसकी होगी? मुझे फंसा रहे हो आप। कहीं ना कहीं प्रेमानंद जी महाराज तो जो कहेंगे वो क्योंकि वो शास्त्र सम्मत कहेंगे। माता पिता बैठते हैं, बच्चों को साथ में बिठाते हैं, कहते थोड़ी सी ड्रिंक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी पापा भी नरक में जाएंगे, बेटा बेटी भी नरक में जाएंगे, और जो उनको जो बोतल सर्व कर रहे हैं वो भी नरक में जाएंगे, और जो उनसे पैसा सब नरक में जाएंगे। गेट टुगेदर यहाँ कर रहे हो तो गेट टुगेदर नरक में भी करना, और वहां भी साथ में रहना चाहिए। अरे पापा ठुकवा दिया, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तो ठुक रहा हूँ। कहते हैं धरती में ईश्वर का पर्याप्त या फिर कहीं ना कहीं रूप के तौर पे हम संतों को मानते हैं, और शायद यही वजह है कि संतों की वाणी, संतों की सोच और संतों के द्वारा किए गए तमाम कार्यों को हम कहीं ना कहीं अपनाते भी हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। तो आज जो शख्सियत मेरे साथ हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी, नाम काफी सुनकर आप समझ गए होंगे, और हर कोई इनको जानता है, मानता है, इनको फॉलो करता है, और इनकी वाणी को सुनने के बाद कहता है कि शायद ऐसा लगता है प्रभु ने कुछ बोल दिया। मेरा पहला सवाल आपका ये, जिंदगी में यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल, कितनी मुश्किलात और कैसे पहुंचे? देखिए, रामचरितमानस में गुरु वशिष्ठ जी ने एक बात कही, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हानि। परमात्मा ने संसार में सबके लिए सब चीजें छोड़ी हुई है कि तुम जो चाहो सो कर लो, लेकिन 6 चीज मेरे हाथ में, कब आओगे, कब जाओगे, कितना यश होगा, कितना अपयश होगा, और कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। और इन्हीं 6 चीजों के लिए व्यक्ति मरता है, स्पेशली 4 चीज के लिए, प्रॉफिट और लॉस, यश और अपयश। इस संसार की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो है यश। जिस व्यक्ति का यश रहता है वो कभी मरता नहीं, चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हो, राजा बलि हो, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, मीरा हो, इवन श्रवण कुमार हो, है कितने ऐसे नाम है, चाणक्य इत्यादि, कितने भी नाम आप गिन लीजिए, मीरा जी हुई। तो जिनका यश है वो कभी नहीं मरते, और जिनका अपयश है वो कभी जीवित नहीं रहते। आज तक बेचारा रावण जलाया जा रहा है, अपयश है, और आज तक कोई दूसरा रावण हुआ नहीं, देश में कहीं नाम नहीं रखा गया रावण का, तो ये अपयश है। तो जो आपने कहा कि यहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है, जो बड़ हो तो सो राम बढ़ाई। जिसे भगवान बड़ा करना चाहे, जिसे भगवान यश देना चाहे, उसे कोई छोटा नहीं कर सकता, और जिसे ठाकुर जी छोटा करना चाहे उसे कोई बड़ा नहीं कर सकता। तो दिस इज टोटली गॉड गिव यू। और देवकीनंदन ठाकुर जी का जीवन शुरू कैसे हुआ, यहाँ तक पहुंचे कैसे, बस मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, बचपन में, क्योंकि मेरा जन्म ही ब्रज में हुआ, मैं आई एम सो लकी कि मेरा बर्थ प्लेस द सेम प्लेस, जो कृष्ण का बर्थ प्लेस है वो मेरा बर्थ प्लेस है। और वहां से हम लोग माँ के गर्भ में सीखते हैं कि कृष्ण ने ये किया, राधा जी ने ये किया, राम जी ने ये किया, कृष्ण ने ये किया। परिक्रमाएं माएँ दे रही हैं, परिक्रमा देते देते माँ बता जाती है कि यहाँ पे ठाकुर जी ने माटी खाई, यहाँ पे ठाकुर जी ने मटकी फोड़ी, यहाँ ठाकुर जी ने चीरहरण करो, यहाँ ठाकुर जी ने रास रचायो। तो गर्भ में थे तभी तो सारी लीलाएं समझ में आ गई। तो बड़े हुए 6 साल की हुए, ब्रज छुआ, घर छोड़ दिया, घर छोड़ के मंडली में आ गए, मंडली से फिर कथा में आ गए। 17.5 साल के थे तब जब पहली कथा की। तो कभी घर वालों ने कहा नहीं कि लोग जो हैं, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई अधिकारी बनना चाहता है, कोई और जगह जाना चाहता है, तुम तो आध्यात्म की तरफ जा रहे हो, फिर क्या होगा? शायद मेरे माँ बाप भी तो आध्यात्मिक थे, और वो कभी ये सोचते भी नहीं थे कि मैं सरकारी नौकरी में जाऊं या मैं कुछ बन जाऊं। वो तो चाहते थे, जो फ्रीडम भी था उस समय कि जो तुम चाहो सो करो। और उन्होंने सपोर्ट किया हमारे इस कार्य को। हमारे पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया, माताजी ने बहुत सपोर्ट किया, और फिर घर वालों ने सपोर्ट किया, गुरुजी की कृपा रही तो ये सब संभव हो पाया। और मुझे लगता है कि रामायण में एक और चौपाई है, जी पर जी कर सत्य सनेऊ, सोते ही मिले न कछु संदेह। हमें अगर सच्चा प्रेम किसी विषय से है तो वो हमें मिलेगा, इसमें संदेह नहीं कर सकते। तो मेरा प्रेम क्या था? मेरा प्रेम है कृष्ण, मेरा प्रेम है धर्म, और मेरा प्रेम है देश, हमारे संस्कृति, और आज उसी पे चल रहा हूं। जब प्रारंभ की कथा तब ऐसा सोचा भी नहीं था, पर विचार तो वही थे। और आज देख लीजिए, आज हम वहां से चलते 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 सनातन बोर्ड तक आ गए। कभी सोचा था कि जो आज स्थिति है संतों की, सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई वायरल हो रहा है, कभी कोई अचानक जो है इतने बड़े संत बन जाते हैं और सोशल मीडिया के जरिए बन जाते हैं, ये सोशल मीडिया कितना ज्यादा फायदा दे रहा है आप लोगों को या नुकसान दे रहा है?
देखिए किसी भी चीज को आप देख लीजिए, संसार में लॉस एंड प्रॉफिट दोनों का बराबर है। अब किसके हिस्से में क्या आया है ये डिपेंड है तुम्हारे कर्मों पे। पर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने दिया भी बहुत कुछ। मुझे लगता है आज मैं आपके यहाँ बोल रहा हूँ, तो अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैं और आप एक जगह पे बैठे जाओ, सिर्फ कैमरामैन के अलावा और तो कोई खास है नहीं। तो फिर लेकिन जब हम इसे डाल देंगे, और मेरे ये विचार कि जो बड़ होत सो राम बढ़ाई, तो कोई इस बात का अहंकार न करे कि मैंने किया है। अगर 10,000 लोगों ने सुना और उसमें से 10 लोगों की भी समझ में आ गया कि बड़ा करने वाला से भगवान है, हमसे तो कहा गया कर्म करो, कर्म करके भूल जाओ, उसका फल क्या देना है वो मैं दूंगा। और यही सच है। टीवी चैनल्स तो बहुत लोग चला रहे हैं, ब्रॉडकास्ट तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर किसी का 1 सेकंड में इतना बढ़ जाता है और कोई बेचारा लगाई है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये किसकी कृपा है? ये राम जी की कृपा है, और राम जी तुम्हें दे रहे हैं। तो अगर एक को भी बात समझ में आ गई कि भगवान ही करने वाले हैं और वो आस्थावान हो गया, तो ये सोशल मीडिया यूजफुल हुआ कि नहीं? और वहीं मिसयूज भी है, लोग दगाचक नाच रहे हैं, दनादन, कोई कूद रहा है, फील्ड से कूद रहा है, कोई एयरप्लेन से कूद रहा है, कोई पहाड़ से कूद रहा है, जान तक दे रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, डोंट प्ले विद योरसेल्फ। लोग कहते हैं, खासकर एक बयान मैंने सुना था जया किशोरी जी का, उन्होंने कहा कि कृष्ण और राम दोनों अलग अलग हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं नहीं, दोनों एक है। आपकी सोच क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं किसी के बयान पे कोई बयान नहीं देता हूँ, और ना ही मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट है। मैं अगर कुछ कह दूंगा तो पक्ष में कहूंगा तो कहेंगे उसका पक्ष ले लिए, और अगर मैं सच बोल दूंगा तो कह देंगे कि हमारा तो विरोध ही करता है ये व्यक्ति, और जो कि मेरा कोई मतलब है उससे है नहीं। मैं तो महाराज जी से तो मेरा बहुत अटैचमेंट है, प्रेमानंद जी महाराज से तो मैं पर्सनली मिला हूँ, मेरा अपनापन है उनके साथ में। तो अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सही बोलता होगा? मैं तो आपकी बातों पे ना मेरी बातों पे नहीं, वो तो मैं आपके आगे बैठ गया इसलिए आप मेरी बातों पे मान रहे हो। आप सच बताओ, दोनों में से प्रामाणिक बात आप किसकी मानेंगे? देखिए, मैं तो प्रामाणिक बात किसकी मानेंगे? देखिए, मुझे लगता है प्रामाणिक बात किसकी मानेंगे? वो लगता बगता छोड़ दो, आप ये बताओ प्रामाणिक बात किसकी होगी? मुझे फंसा रहे हो आप, आप खुद फंस गए। नहीं, मैं आपको फंसा नहीं रहा हूँ, वैसे सवाल मेरा था। चलिए सवाल को थोड़ा चेंज करते हैं। नहीं गए, उत्तर दिए बिना नहीं कर सकते आप, उत्तर दो। नहीं, देखिए, दोनों विष्णु के अवतार, और मुझे लगता है सारे भगवान हैं, और बाकी मन की सोच, मन की स्थिति जिसको जैसा ऐसा नहीं, उसको वैसा। ज्ञान उसी को कहते हैं, ज्ञान वो है जिसे शास्त्र एक्सेप्ट करे, जिसे मेरा मन एक्सेप्ट करे। ना वो धर्म हो सकता है, ना वो ज्ञान हो सकता है। मेरा मन तो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगा। आपका मन क्या एक्सेप्ट? नहीं, आप एक छोटी सी बात बताइए। आज के युवाओं का ये मन एक्सेप्ट करता है कि मैं मंगलवार वाले दिन शराब नहीं पीता, बाकी के 6 दिन पीता हूं। उनके हिसाब से तो वही धर्म है, पर ये धर्म है? 6 दिन आप मांस खा रहे हो और एक दिन आप मंगलवार के दिन सिर्फ बजरंग बली जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। हनुमान जी कह रहे हैं मैं तेरा गुरु बनूंगा, मांस बख्शी, तू ही बचा था। तो मन का क्या है? मन तो कहेगा नशा भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, फिर गंगा स्नान कराएंगे, पाप धुल जाएंगे। अरे भाई, धर्मात्मा उसे कहते हैं जो सोचता ही नहीं कि मुझे पाप करना है। धर्मात्मा उसे कहते हैं जो चाहता ही नहीं कि मैं ड्रिंक करूं, वो ये चाहता ही नहीं मैं मांस खाऊं, वो तो ये चाहता है कि मैं वही खाऊं जो हनुमान जी को खिला सकूं, वो धर्मात्मा है। और ये कौन प्रमाणित करता है? वेद। धर्म क्या है? जिसे वेद स्वीकार करे। धर्म क्या है? जिसे पुराण स्वीकार करे। धर्म क्या है? जिसे गुरुजन स्वीकार करे। और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये वेद कहते हैं। या तो वेद झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप देख लो कुछ। तो आपने मान लिया कि सब एक है, राम और कृष्ण एक। हाँ, एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यही तो वेद है और यही ज्ञान है। यानी कहीं ना कहीं प्रेमानंद महाराज जी की बात को आपने आगे कहीं ना कहीं प्रेमानंद जी महाराज तो जो कहेंगे वो, क्योंकि वो शास्त्र सम्मत कहेंगे। मैं आपके चक्कर में आके कुछ ऐसा नहीं बोल सकता हूं ना कि जिससे मेरे कोई कहेंगे पुराण से अलग बोल रहे हैं। मैं जो बोलूंगा, मेरा सामाजिक तौर पे अलग विश्लेषण हो सकता है, मैं सामाजिक तौर पे अलग बोल सकता हूं कुछ भी, लेकिन जब मुझे धर्म के विषय में पूछा जाएगा तो मुझे वही बोलना है जो शास्त्रों में है, पुराणों में। अच्छा, इतनी सारी कथाएं आपने करी, कभी ऐसा हुआ किसी कथा में आपको किसी ने कोई सवाल पूछा और आपके जहन में हो गया, अरे तो कमाल का सवाल पूछा, या क्या सवाल पूछा है? बहुत अच्छी, कई बार हुआ है। अभी आपके बगल में ही हुआ था, लगभग 10-15 साल पहले की बात है। 10 साल तो आराम से हो गए होंगे। मैं कथा करने के लिए मंच पे जा रहा था, तो लगभग 10-12 साल का लड़का वो मेरे को पीछे से आवाज देता है। 10-12 साल पहले तो हम थोड़े और भी युवा थे, तो मेरे को, आप बिल्कुल युवा नहीं, मैं हूँ, मैं अभी भी युवा, बुढ़ा नहीं हूँ।
लेकिन उस समय और था, तो बोले हेलो देवकीनंदन जी। मुझे लगा कि कोई भारी भरकम आदमी होगा, इतने कॉन्फिडेंस से मुझे बुला रहा है, हेलो देवकीनंदन जी। मैंने यूं मुड़ के देखा तो 12-13 साल का बच्चा मुझे बुला रहा है। मैं हंसा उसको देख के, मैंने कहा कॉन्फिडेंस देखो अगले का कैसे बुला रहा है। मैंने हाँ बताओ। बोले मुझे एक क्वेश्चन करना है आपसे। मैंने क्या क्वेश्चन है? कि आपने कहा था कि पूर्व जन्म के पापों की वजह से व्यक्ति पूरी कथा नहीं सुन सकता, फिर आपने अगले ही पल कथा सुनाई सती जी की, कि सती जी राम कथा पूरी नहीं सुन सकी, तो क्या सती जी ने भी पाप किया था? मैंने को तेरी, तू कहां से आ गया छुगने, 12-13 साल का बच्चा। और जब ये क्वेश्चन किया तो आई एम सो मच हैप्पी। और फिर वो क्वेश्चन किया, फिर मैंने उसको आंसर भी दिया कि ये मैंने कहा तुझे कथा में आंसर दूंगा। फिर मैंने उसको क्या बोलते हैं वो इंक्लूड किया इन कथा में, और फिर उसको मैंने बताया, तो वो फिर बाद में थैंक यू बोल के गया। अच्छा, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, आपके हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से क्या सही है क्या गलत? देखिए, आज का शब्द है लव मैरिज, और पहले कहते थे प्रेम विवाह। और प्रेम विवाह भी पहले जो होता था वो हमारे यहाँ आजादी बहुत बड़ी गजब की रही है, फ्रीडम। स्वयंवर हुआ है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ स्वयंवर होते हैं जहाँ लड़की स्वयं से चूज करती है कि मेरा वर कौन होगा, लेकिन सजाती है। स्वयंवर भी सजाती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि ठाकुर जी ने एक वर्ण व्यवस्था बनाई है शास्त्रों में। आप इस व्यवस्था के हो तो आपको यही करना है, और आपके लिए यही उपयुक्त है, और यही आपका धर्म है। और अब हमारे बच्चे कह रहे हैं कि हम जो हिंदू धर्म को ही नहीं मानते हम उनसे विवाह करेंगे। तो जब आप जो हिंदू धर्म को नहीं मानते अगर आप उनसे विवाह करेंगे तो लेके क्या आएंगे? लेके क्या आएंगे? आने वाली जनरेशन कैसी होगी बताइए आप। और वो क्या करेगी? उसको तो आपने बीच में छोड़ दिया। एक बॉलीवुड का हीरो है, उसने 3 लड़कियों से शादी की, 3 से जन 2 से दोनों हिंदू हैं, वो खुद अलग है। 2 लड़कियों से दोनों, ये पहली छोड़ दी, पहली लड़की छोड़ दी, वो भी हिंदू ही थी, दूसरी रखी हुई है, वो भी हिंदू लड़की है। अब उनके बच्चे क्या कहलाएंगे? उनको आप कहां रखोगे? तो आप जो, इसी के लिए अर्जुन ने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण से कहा था, संतान होगी वर्ण संकर, जल न पितरों को मिल सकेगा, इधर मुझे भी नरक मिलेगा उधर उन्हें भी नरक मिलेगा। क्या समझे? इस शास्त्र विरुद्ध आचरण करने के बाद में जो धर्म संकट समाज में उपस्थित होगा, उस समाज को ठेकेदार कौन होंगे? उसके जिम्मेदार कौन होंगे? और ऊपर जो पितरों को नरक मिलेगा उसके जिम्मेदार कौन होंगे? जस्ट वन थिंग कि मुझे ये लड़का पसंद है या लड़की पसंद है, सिर्फ इसके लिए। नो, अगर आपको पसंद है तो सजातीय कन्या से विवाह करिए, और आप अपनी उस सजातीय कन्या से, चाहे वो फंड वाइज मनी वाइज वो आपके लेवल का है या नहीं, अगर वो संस्कारवान है तो आप उसको वर्ण कर सकते हैं। और उनके लिए स्वयंवर हुआ था, समझ रहे हैं आप? तो शास्त्रों में सब विधान है, फ्रीडम भी है, लेकिन धर्मयुक्त आचरण है। एक आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा कि आजकल जो है मंगलवार बुधवार को लोग शराब पीने की बात करते हैं, जी करने की बात करते हैं। आजकल एक बड़ा कल्चर हो गया है, कॉर्पोरेट कल्चर, जिसमें माता पिता बैठते हैं, बच्चों को साथ में बिठाते हैं, कहते हैं कोई ड्रिंक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कल्चर है बदला है समाज में, इसे आप कैसे देखते हैं? मम्मी पापा भी नरक में जाएंगे, बेटा बेटी भी नरक में जाएंगे, और जो उनको जो बोतल सर्व कर रहे हैं वो भी नरक में जाएंगे, और जो उनसे पैसा, सब नरक में जाएंगे। चलिए, ये शास्त्र की बात बताई मैंने, देवकीनंदन की बात नहीं, इससे कोई बुरा ना माने। ये सब पूरी फैमिली, और अच्छी है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली क्या है, ये लोग सोच रहे हैं हम यहाँ भी साथ रहना चाहते हैं और वहां भी साथ में रहना चाहते हैं, तो नरक में भी रहे तो हम साथ में रहे, और ऑब्वियसली रहना चाहिए भाई, टुगेदर, गेट टुगेदर, जब गेट टुगेदर यहाँ कर रहे हो तो गेट टुगेदर नरक में भी करना, और वहां भी साथ में रहना चाहिए। अरे पापा ठुकवा दिया, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तो ठुक रहा हूँ, तो सब मिलके मम्मी पापा बेटा बेटी ऊपर जाके यमराज के डंडों से, लोहे के डंडों से पिटाई हो, नरक में यातनाएं भोगें, तो ये उनकी चॉइस है, मेरी तो नहीं। ठीक है, अब एक रैपिड फायर राउंड है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक लाइन के आपको आंसर देने। मैं कुछ शख्सियतों के नाम लूंगा और उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले प्रेमानंद महाराज से शुरू करते हैं, एक लाइन अगर आपको उनके बारे में बताएं। राधा प्रेम में शराबोर एक ऐसी दिव्य आत्मा जो इसी जन्म में राधा सर्वेश्वरी का दर्शन करेगी और कर चुकी। योगी आदित्यनाथ। एक एक इंच उन लोगों से ले लेंगे भूमि जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, ऐसा शासक प्रशासक और ऐसा योगी प्रदेश की आवश्यकता। राहुल गांधी है? राहुल गांधी। क्यों सारे मेरे से ही नाम ले पा रहे हैं? नाम दोबारा बोलिए। राहुल गांधी। अभी बहुत कुछ सीखना है भारतीय राजनीति के लिए। अरविंद केजरीवाल।
झूठ बोले कौवा काटे। पीएम मोदी। बंदे में है दम। बाबा बागेश्वर। सनातन के एक कार्य करने वाले एक सनातनी। एक आखिरी सवाल खत्म करने से पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे, कभी कभी आंखें बंद करते हैं तो कौन सा ख्याल सबसे पहले आता है, यार ये काम नहीं हो पाता, ये कृष्ण जन्मभूमि का जो निर्माण है वो नहीं हो पा रहा है, और मैं चाहता हूं कि हमारे जीवन को शांत होने से, यात्रा पूरी होने से पहले सनातन बोर्ड के गठन हो जाए, जिससे सभी हिंदू मंदिर सुरक्षित हों और कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हो। इसी के लिए 27 जनवरी को एक बहुत विशाल आयोजन करने जा रहे हैं धर्म संसद का कुंभ में, और उसका 1 नवंबर को यहाँ भी किया था हमने दिल्ली में, और अब बहुत विशाल आयोजन करने जा रहे हैं कुंभ में 27 जनवरी को। और आशा करते हैं कि अपने जीवन की यात्रा पूरी होने से पहले कृष्ण भूमि का मंदिर का निर्माण हो और सनातन बोर्ड के माध्यम से सभी मंदिर और पूजा पद्धति सुरक्षित हो। यही है। खत्म करने से पहले एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, वो भी मैं आपसे खत्म करना चाहूंगा। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने ब्रज में घूमते घूमते, कहते हैं कड़कड़ में कृष्ण है वहां पर, कभी ऐसा महसूस हुआ, कभी ऐसा लगा, कभी ऐसा एहसास हुआ कि कहीं कृष्ण के दर्शन हुए या कुछ हुआ? एक बार थोड़ी, दिस इज पर्सनल विषय और इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, पर जो सच्चे मन से ब्रज में भ्रमण करेगा आज भी उसे अनुभव होगा। आज भी कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ेगी, आज भी सर्वेश्वरी राधा रानी के नूपुरों की ध्वनि उसको सुनाई पड़ेगी, आज भी ब्रज के रस में, ब्रज के कण कण में वो कृष्ण प्रेम। लेकिन जब जाओगे मन से, अगर वहाँ टूरिज्म के लेवल से जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं निकल जाएगा, सिर्फ वही बिल्डिंग, वही सब, ये सब अटरम सटरम है। लेकिन जब एक भक्त बन के जाओगे, जब एक प्रेमी बन के जाओगे, जब आप वाकई कुछ नहीं देखोगे, सिर्फ उसी को देखोगे, अर्जुन की तरह मछली की आंख देखो, कृष्ण प्रेम देखो, सर्वेश्वरी राधा रानी की कृपा देखो, सिर्फ 6 महीने बास कर लोगे ना, उसी में अनुभव होने लग जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस साफ सी बात है कि परिस्थितियां इंसान को बड़ा बनाती हैं, उसी हिसाब से इंसान सोचता है, और संतों की वाणी है, उसको सुनिए, समझिए और अपने जीवन को उसी के हिसाब से यापन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।